आदरणीय पत्रकार बंधुओं, आज बहुजन मुक्ति पार्टी उत्तर प्रदेश का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है, आप सभी लोग इसमें पधारे। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। क्योंकि आगामी 2022 की चुनाव की तैयारी सभी पार्टियों ने कर दी है, तो बहुजन मुक्ति पार्टी बड़े स्तर पर अपनी तैयारी शुरुआत कर दी है। कल 17 जून को हमारी बहुत अहम बैठक लखनऊ राजधानी में किया। सारे प्रदेश के हमारे प्रमुख पदाधिकारी लोग, जो लीडिंग फंक्शनरी है, उनको बुला करके हम लोगों ने जो है ये मीटिंग लिया था और उसमें बहुत अहम निर्णय हम लोगों ने लिए। उन अहम निर्णयों में सबसे पहले नंबर का जो मुद्दा है, वो निर्णय हमने जो प्रस्ताव पारित किए है कि आगामी विधानसभा चुनाव 2022 के अंदर में हम लोग उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभाओं पर चुनाव में अपने कैंडिडेट खड़े करेंगे। उसकी तैयारी हम लोगों ने अभी से शुरू कर दी है। और जो चुनाव हम लोग लड़ेंगे उत्तर प्रदेश में, जो रीजनल लेवल के छोटे बड़े कमिश्नरी लेवल पर या जिला स्तर पर बहुत सारे ऐसे दल हैं। लगभग 46 दल हमारे संपर्क में हैं अभी। वो 46 दल, 46 दल के जो हमारे साथी हैं वो हमारे संपर्क में हैं। उनके साथ मिलजुल करके हम लोग ये चुनाव लड़ेंगे। बैठिए प्लीज। एक तो इस तरीके से राजधानी लखनऊ में वो जो हम लोग 46 दलों के साथ में जो मिलजुल के चुनाव लड़ने का फैसला किया है हमारी पार्टी ने, वो हमारे संपर्क में है। साथ ही साथ में लगभग 2.5 से 3 महीने के बाद में हम लोग राजधानी लखनऊ के रमाबाई मैदान में लगभग 10 लाख लोगों की एक बड़ी महारैली करने का प्लान किए हुए हैं। और वो महारैली की तैयारी के लिए हम लोग 403 विधानसभाओं में सभी 75 जिलों के अंदर में 4 जोन स्तरीय परिवर्तन यात्रा, जिसमें पश्चिमांचल की, पूर्वांचल की, मध्यांचल जोन की और इसके साथ साथ में बुंदेलखंड जोन की, यानी उत्तर प्रदेश में हमने अपने संगठन को आगे बढ़ाने के लिए 4 जोन में उत्तर प्रदेश को हम लोगों ने सेपरेट यानी वर्क डिस्ट्रीब्यूशन किया है, जिससे बहुत कम समय में कोविड की वजह से जो समस्या खड़ी हुई है हमारे सामने महामारी की वजह से, तो कम समय में हम ज़्यादा विस्तार से अपने संगठन को मजबूत कर सके। इसके लिए हम लोगों ने 4 जोनल स्तरीय और एक 5वीं जो है वो पूरे उत्तर प्रदेश राज्य स्तरीय परिवर्तन यात्रा का फैसला किया है। कल की हाउस की मीटिंग में हम लोगों ने प्रस्ताव पारित करके इस तरीके से ये फैसला लिया। इसके साथ साथ में हम लोग दिसंबर में, यानी दिसंबर 2021 तक बहुजन मुक्ति पार्टी सभी पदाधिकारियों के द्वारा 100% बूथों तक हम लोग गठन करने का काम कर लेंगे। ऐसा हमने सभी पदाधिकारियों को अभी निर्देशित किया हुआ है उत्तर प्रदेश में। यानी 403 विधानसभाओं के सारे बूथों पर 100% बूथ कवर करने का काम, हमारे संगठन को मजबूत करने का काम परिवर्तन यात्रा के साथ साथ में, और महारैली को सफल करने के लिए 10 लाख लोगों की जो महारैली हम लोग राजधानी में करने जा रहे हैं, तो उसके लिए 100% बूथ हमारे दिसंबर तक कवर हो जाएंगे। साथ ही साथ में हम किसी भी बड़े दल, यानी जो राजनीतिक दल है, उससे गठबंधन करना है या नहीं करना है, इस संदर्भ में भी रैली के बाद में ही हम लोग, जो महारैली हमारी होगी रमाबाई मैदान में 10 लाख लोगों की, और रैली के बाद में ही हम लोग विचार करेंगे। तो इस तरीके से आज के जो प्रमुख हमारे मुद्दे हैं, इस संदर्भ में आज की ये प्रेस वार्ता और हमारे जो लखनऊ के साथियों ने और स्टेट की पदाधिकारियों ने जो यहाँ स्वागत सत्कार का कार्यक्रम रखा है, इसके लिए हम लोग सभी लोग का धन्यवाद देते हैं। मेरे पत्रकार बंधुओं को मैं सबसे पहले
कि कोविड काल में भी उन लोगों ने जान जोखिम में डाल करके तमाम देश के लोगों को, प्रदेश के लोगों को बचाने का काम किया। उन्होंने बहुत सारी खबरें जो है, जो वास्तव में सटीक तरीके से खबरें उनको देनी चाहिए थी, जो दिया उन्होंने। तमाम लोगों को हमारे मीडिया के चौथे स्तंभ ने जागृत करके लोगों को अपने घरों में महफूज रहने के लिए बताया। तो आज के इन मुद्दे हैं, इस संदर्भ में हमारे बहुत सारे साथियों के, हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे बहुत सारे संवाददाता साथी लोग यहाँ उपस्थित हैं और प्रिंट मीडिया से संबंधित भी हमारे बहुत सारे साथी यहाँ आए हुए हैं। इस प्रेस क्लब में, पत्रकार वार्ता में बहुजन मुक्ति पार्टी की जो कॉन्फ्रेंस है, मैं सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हुए एक बार पुनः आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि आपका जो कोई सवाल हो, आज की जो प्रेस नोट है, हमारा प्रेस विज्ञप्ति है, संदर्भ में जो हमने बातें बताई हैं, तो आप लोग सवाल जवाब कर सकते हैं। धन्यवाद। मेरा नाम संदीप गौतम है, मैं MNTV से। जी सर, आप 2022 की विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, कितने दिनों से आप? मैंने आपको बताया कि हम लोग सभी 403 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़ा करेंगे, उसी हिसाब से हमारी सारी तैयारी चल रही है अभी। आपने रैली करने की बात की है, आप कब तक रैलियां करेंगे? जो रैली करने का अम्बेडकर नगर, वो रमोई मैदान में आपने किया, कब करेंगे आप रैली? अभी ये जून एंड होने वाला है, 18 जून हो गई है, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में हम लोग उस रैली का प्लान, चूंकि उससे पहले हम लोग जो है पूरे रैली को सफल करने के लिए बड़े स्तर पर 10 लाख लोगों की बड़ी रैली होगी हमारी आने वाले समय में, तो उसके लिए हमारी परिवर्तन यात्राएं जोनल स्तर पर निकलेंगी, वो रैली को सफल करने के लिए होगी। सर, आपने जो यात्रा निकालने की बातें कर रहे हैं, आप किस संदर्भ में यात्रा निकालेंगे? देखिए, यात्रा अभी जिस तरीके से आज हालात पैदा हुए हैं, जो सत्ताधारी पार्टी है बीजेपी, वो हर मुद्दे पर, हर मोर्चे पर फेलियर हो चुकी है। तो लोगों को जागृत करने के लिए कि जो परेशानियां आज उनके सामने खड़ी हुई है, ये बाकायदा प्लानिंग के तहत की गई हैं। बेरोजगारी की समस्या हो, आज महंगाई से लोग त्राहिमाम मचे हुए हैं, किसान लोग सड़कों पे आंदोलन कर रहे हैं, मगर लगभग 6-7 महीने बीत जाने के बाद भी उनकी किसी भी समस्या का समाधान न भारत सरकार के द्वारा हो रहा है, न उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा हो रहा है। तो जनता परेशान है। आप बीजेपी में आरोप लगा रहे हैं, आप किस मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी? हमारे मुद्दे बहुत सारे मुद्दे हैं। पहले नंबर पर हमारा जो मुद्दा है, वो उत्तर प्रदेश में अगर बहुजन मुक्ति पार्टी सत्ता में आती है तो सबसे पहला मुद्दा हमारा रहेगा एडुकेट रिप्रेजेंटेशन, यानी पर्याप्त प्रतिनिधित्व। हर वर्ग को, हर समाज को अपना पर्याप्त प्रतिनिधित्व अगर मिलता रहेगा तो किसी को भी किसी की समस्या का, किसी के ऊपर में आश्रित निर्भर होने की जरूरत नहीं है। वो खुद ही अपनी समस्या का समाधान कर लेंगे, चाहे शासन का लेवल पे हो, चाहे प्रशासन लेवल पर हो। एडुकेट रिप्रेजेंटेशन जो भारत का संविधान सबसे पहले नंबर की बात कहता है, तो उसको लेकर के हम लोग बहुजन मुक्ति पार्टी की पहली प्राथमिकता होगी। आप इससे पहले ईवीएम से सवाल उठाते रहते हैं, अभी 2022 का चुनाव है, आप बराबर ईवीएम पे आरोप लगाते रहते हैं, क्या ईवीएम होने के बावजूद यहाँ पे इलेक्शन लड़ रहे हैं? देखिए, ईवीएम की जहां तक बात है, हम ही सवाल नहीं उठा रहे, भारत की सुप्रीम कोर्ट ने, जो सबसे बड़ी कोर्ट है, उसके ऊपर में कोई कोर्ट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को जो है निर्णय दिया हुआ है बाकायदा, जो कि हमने नहीं, सबसे पहले बीजेपी ने सवाल उठाई ईवीएम के ऊपर में। जब कांग्रेस की सत्ता थी तो बीजेपी के डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी, लालकृष्ण आडवाणी जी, ये लोग खुद जाकर के कोर्ट में गए और उनके फैसले पर, उनके जो कोर्ट में गए उन मुद्दों को लेकर के, उन्होंने उनके फैसला देते हुए 8 अक्टूबर 2013 को भारत की सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि वर्तमान में जो ईवीएम मशीन है, इन पर फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं हो सकता है। तो हम ही नहीं उठा रहे हैं, केवल 21 पार्टी के लोग, इनकी जो ट्रांसपेरेंसी की बात है, 21 पार्टी के लोग इंक्लूडिंग ममता बनर्जी, चंद्रबाबू नायडू, इन तमाम लोगों ने भी सवाल उठाए और उन्होंने बाकायदा कहा, लिख करके दिया है मैंने चुनाव आयोग महोदय को कि भाई हमारा जो है ईवीएम पर भरोसा नहीं है और वो बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहिए। अब ये चुनाव आयोग को सोचना चाहिए कि जनता किससे चाहती है, पब्लिक किससे चाहती है, प्रतिनिधि कह रहे हैं तो उस पर विचार करने की जरूरत है उन लोगों को। अगर टेम्परिंग का मामला है, ये तो मायावती जी ने भी सवाल उठाए, अखिलेश यादव जी ने भी सवाल उठाए, इसको लेकर के खुद कांग्रेस के राज बब्बर जी ने सवाल उठाया, अगर आप ऐसी बात करें तो। और जहां तक बात है कि ईवीएम के मॉडल्स की, तो खास तौर पर 20 जनवरी 2020 को ही हम ही लोगों ने सबसे पहले ईवीएम की
जो पुतला उठाने की बात किया, अर्थी उठाने का बात किया, तो हम लोगों ने मुद्दा उठाया था। क्या 2022 में आप ये तो जलाएंगे? है जी, क्या 2022 से फिर से आप ईवीएम का पुतला जलाएंगे? नहीं, ये तो सभी लोग, चुनाव आयोग को सोचना चाहिए, अगर इसमें कोई उनको विचार करना चाहिए इस मुद्दे को लेकर के। भारत के सारी पार्टियां लोग इस बात को कह रहे हैं, भारत की जनता अगर बैलेट पेपर से चुनाव चाहती है, अगर आप लोगों के पास में आप कहते हो कि 3-4 दिन का 5 दिन का समय लगता है, तो नोट गिनने की मशीन बन सकती है, तो वोट गिनने के लिए भी मशीन बन सकती है। 2022 में आपका चुनाव मुद्दा क्या होगा और कितने पार्टी के जगह से आप चुनाव लड़ेंगे? मैंने आपको बताया, अभी मैं फिर आपको बताना चाहता हूं, बहुजन मुक्ति पार्टी 403 विधानसभाओं पर तैयारी कर रही है और 403 विधानसभा पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। लेकिन साथ साथ में बहुत सारे जो छोटे रीजनल लेवल के हमारे पास में जो दल हैं, लगभग 46 दल अभी हमारे संपर्क में है, तो उनके साथ मिलजुल के हम लोग चुनाव लड़ेंगे। आपका मुद्दा क्या होगा? मैंने आपको अभी भी बताया, फिर से मैं बताना चाहता हूं, एडुकेट रिप्रेजेंटेशन हो, पिछड़े वर्ग की जाति आधारित जनगणना का मामला हो, किसानों के लिए जो उनका अभी तक भुगतान नहीं हुआ है, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, अभी हमारा मैनिफेस्टो के लिए हम लोगों ने टीम गठित कर दिया है उत्तर प्रदेश में बहुत बारीकी के साथ में। पहले भी सबसे अहम बात यह है कि बहुजन मुक्ति पार्टी जो कहती है वो स्टैम्प पेपर पर लिख करके देती है, जनता के साथ में एग्रीमेंट करती है। ये परंपरा भारत में इससे पहले नहीं थी। ये बहुजन मुक्ति पार्टी ने एक नई परंपरा दिया है कि हम जो जनता से एग्रीमेंट करेंगे उस पर हम लोग मजबूती के साथ में खरा उतरेंगे। 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पर आपने पहले भी देखा होगा कि हमारा मैनिफेस्टो जो होता है वो 100 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर पर होता है। तो उसके लिए हमने टीम गठित कर दी है। अभी जल्द ही आप लोगों के पास में जैसे चुनाव होगा, नजदीक आएगा, तो उन मुद्दों को लेकर आप सामने होंगे सारे मुद्दे। क्या आप कांग्रेस, सपा और बीएसपी से क्या गठबंधन करेंगे? देखिए, ये सारी बातें जो हम लोग अभी हमारी रैली के बाद में हम लोग फाइनल करेंगे कि रैली के बाद में क्या हमारा स्टैंड रहेगा और क्या परिस्थितियां होंगी।